जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ, जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आप सभी को बताती हूँ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ सावन में पड़ने वाले खास शनिवार को लेकर। वैसे तो भगवान शिव का प्रिय महीना होता है सावन का महीना। इस महीने में की गई भोलेनाथ की पूजा अर्चना हमको कई प्रकार के लाभ देती है। व्रत करने से भी भगवान भोलेनाथ, ऐसा कहा जाता है सावन के महीने में अगर आप व्रत करते हैं भोलेनाथ के तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और भगवान भोले बाबा तो वैसे ही भोले बोले गए हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ में भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर पूरी तरह से कृपा बरसाते हैं। साथ ही उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। लेकिन आज मैं आप सब से बात करने आई हूँ भगवान भोलेनाथ की पूजा, जहाँ हम सावन के महीने में करते हैं। लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाले जो दिन हैं उन दिनों में क्या खास करना चाहिए जिनको करने से हम भोलेनाथ को और भी अच्छे ढंग से प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही में जिस दिन हम कुछ खास विशेष करते हैं तो उस दिन के जो ग्रह देवता होते हैं हम उनको कैसे खुश कर सकते हैं, कैसे मना सकते हैं। सावन के सोमवार का दिन और भी खास हो जाता है, लेकिन सोमवार के साथ साथ सावन के शनिवार भी विशेष महत्व रखते हैं। इन्हें संपत शनिवार के नाम से भी जाना जाता है। शाम के समय शनिदेव की मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करना, उनको सरसों के तेल का दीपक जलाना उनके समक्ष। घर के पास शनि मंदिर अगर नहीं है तो जो उपाय मैं आज आपको बताऊंगी, परेशान मत होइएगा। आप शनि मंदिर में ना जाकर करके आप भोले बाबा के पास जाइए और वहां ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन सरसों का तेल आपने सिर्फ शनिदेव पर चढ़ाना है, भोलेनाथ के ऊपर आपने सरसों का तेल नहीं चढ़ाना है। लेकिन शनिवार को आप सावन के महीने में क्या खास कर सकते हैं। शनिवार के समय आपने शाम के समय अगर घर के पास मंदिर है शनिदेव का, वहां जाइए, उनको थोड़ा सा तेल, आप पूरा एक बोतल तेल खरीदिए, उसमें से थोड़ा सा तेल आप शनिदेव पर चढ़ाइए और बाकी तेल आप ले जाकर के किसी भी गरीब को दान कर दीजिए, क्योंकि शनि कर्म फलदाता कहे गए हैं। तो ऐसे में शनिदेव आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। तो शनिदेव कहते हैं जो तेल आप मेरे ऊपर चढ़ा रहे हो ना, उस तेल से अगर किसी के घर में 2 वक्त की रोटी बन जाएगी, मैं आपको 10 गुना ज्यादा उसका परिणाम आपके सामने लाकर रखूंगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है, वो आपके कर्मों के अनुसार आपका रिजल्ट कार्ड प्रिपेयर करके आपको देते हैं। लेकिन शनिवार को सावन के महीने में और क्या खास करना है आपने पीपल के पेड़ के समक्ष जाकर सरसों के तेल का दीपक भी जरूर जलाना है। ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव खराब है या आपकी शनि की ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है या महादशा चल रही है या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, जिस वजह से आपको शनिदेव से नाराजगी देखनी पड़ रही है, तो जो उपाय आज मैं आपको बताऊंगी आप सावन के इस महीने में करिएगा जरूर। शाम के समय आप पीपल के पेड़ के समक्ष जाइए, वहां जाकर के आप सरसों का तेल का दीपक जलाइए और इस सरसों के तेल के दीपक में आपने काले तिल चढ़ाने हैं। लेकिन ये काले तिल आपने ऐसे ही नहीं चढ़ाने, आपने सुबह के समय, शनिवार को जब आप जाएंगे तो सुबह के समय आपने 1 मुट्ठी तिल एक पेपर में रैप करके ले जाने हैं। ये 1 मुट्ठी तिल ले जाकर के अपने हाथों से पूरा 1 मुट्ठी तिल लेकर के भगवान भोलेनाथ पे अर्पण कर देना है। अर्पण करने के बाद में सुबह के समय अर्पण करना है। फिर जो नीचे गिरेंगे, जब आप चढ़ाएंगे तिल, तो थोड़े से तिल इकट्ठे करके उसी पेपर में रैप करके वापस ले आइए और शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का दीपक जलाइए और इसमें यही तिल आपने डाल देने हैं। ये वाले तिल डालकर आपने शाम को, दिन छुप जाएगा, पीपल के पेड़ के पास जाइए और ये दीपक जलाकर आप अपने कर्मों का प्रायश्चित करिए। मांगना नहीं है कुछ, कर्मों का प्रायश्चित करना
है कि जाने अनजाने अगर हमने किसी का दिल दुखाया है या हमसे गलती हो गई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ से भी हम माफी मांग कर आए हैं। हे शनिदेव, ये आपका समय है और आपसे भी हम हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जाने अनजाने अगर हमने किसी का दिल दुखा दिया है तो हमें क्षमा कर दीजिए। दीपक जलाने के बाद में, ऐसी विनती करने के बाद में भगवान शनिदेव की पंचाक्षर मंत्र का जाप आप लोगों को जरूर करना चाहिए। इस पंचाक्षर मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो ऐसा करने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। मंत्र नोट कर लीजिए, ये मंत्र मैं आप सभी को बता देती हूँ। नोटपैड ले लीजिए, पेन ले लीजिए। मंत्र पढ़ने में गलती मत करिएगा। वहीं पर पीपल के पेड़ के पास बैठकर आसन बिछा लीजिए और आसन बिछाकर वहीं बैठकर आप इसका जाप कर लीजिए। आप चाहें तो 108 बार जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप 54 टाइम्स इसका जाप कर लीजिए। मंत्र क्या है? ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इसका जाप करेंगे तो शनिदेव की आराधना करने के बाद में, जब आप दिया जला ले, सब कर ले, उसके बाद शांति से बैठकर इसका जाप करिएगा। और शनिदेव की आराधना करने के बाद भगवान शिव के तांडव स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। अगर आप वहीं बैठकर कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो दीपक जलाने के बाद में आप शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग के पास बैठकर आप शिव जी के तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। इसके बाद शनिदेव से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना करिए। शिवलिंग के पास बैठकर ही करना है। इसके साथ ही सावन के हर शनिवार को आप छायादान भी जरूर करिए। लेकिन ये छायादान मैं कहूँगी आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर ही करिएगा, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं और आप छायादान कर देते हैं तो ऐसे में आपके लिए स्थिति और भी ज्यादा खराब होने लगती है। तो जिनको पता है, जिन्होंने अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखा रखी है, जिनको पता है कि शनिदेव खराब है, तो आप छायादान आंख बंद करके करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन छाया दान करने से व्यक्ति को शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही में मनचाहे फल की प्राप्ति भी होती है। तो ये बहुत छोटे छोटे से उपाय मैं आपके लिए बता रही हूँ। आर्थिक समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलता है। सावन के पहले और आखिरी शनिवार को बहुत ही खास और चमत्कारी उपाय बता रही हूँ। अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है आप बहुत बिजी हैं, आपके पास समय नहीं है कि आप इतनी पूजा पाठ कर सके, तो आप सावन के पहले शनिवार और आखिरी शनिवार आम की लकड़ियां लीजिए। आम की लकड़ियों को लेकर आपको हवन करना है। हवन करने के लिए जो मंत्र मैंने आपको बताया है उसी मंत्र का आपको पाठ करना है। लेकिन हवन के लिए आपको सामग्री क्या चाहिए? हवन के लिए आपको काले तिल लेने हैं। काले तिल में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाना है और सरसों का तेल मिलाकर आपने इसमें जो लौंग होती है, लौंग मिलानी है। लौंग आपको 108 मिलानी है। लौंग ध्यान से मिलाइएगा, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए, जिसका फूल पूरा होता है आगे से, वही लौंग लेनी है। ये तीनों चीजें मिलाकर के आपने 108 बार शनिदेव का मंत्र जाप करते हुए उस हवन में आहुति देनी है। हवन में आहुति देते समय जैसे आपने एक बार मंत्र पढ़ा, फिर स्वाहा बोलकर आहुति देनी है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः स्वाहा। जब स्वाहा बोलेंगे तो इस मंत्र के साथ आपने हवन में आहुति देनी है। ये अगर आप सावन के हर शनिवार कर ले तो इससे ज्यादा उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप ये हवन कोशिश करिए कि सुबह के समय कर ले तो अच्छा है, नहीं तो दिन छुपने के बाद में लेट नाइट मत करिएगा। लेकिन जो गोधूली बेला होती है ना, शाम को जब सूरज ढल रहे होते हैं, सूर्य देवता वापस अपने घर जा रहे होते हैं, तो उस समय भी अगर आप करते हैं तो भी पूर्णतः आपको इसका फल और इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो बहुत ही खास और छोटे से उपाय मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ। लेकिन ये उपाय मैं इसलिए ला रही हूँ ताकि आप इस बार सावन, जो कि बेहद खास है क्योंकि 2 महीने का सावन है, भोले बाबा खुश होकर आप सबके साथ इतने ज्यादा दिन रहने आए हैं, तो आप हर दिन का लाभ उठाइए।
इसी तरह मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगी कि आपने वो कौन कौन से खास उपाय दिन के अनुसार करने हैं, जिनको करने से आप अपने सारे 9 ग्रहों को जरूर मना लेंगे। और इस सावन के महीने में उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप उपाय कर रहे हैं आपको लाभ ही लाभ मिलना शुरू होगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस अपनी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली के परिवार को बढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि आप सबके लिए मैं सावन के महीने में कुछ खास और भी बहुत अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स भी लेकर आ रही हूँ। लेकिन उसके लिए आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप सब लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका शेयर किया हुआ एक वीडियो पता नहीं किसके काम आ जाए। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कुछ लोग मेरी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली में ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैम आप ना हमारे लिए वो लकी चार्म हो जिसको हम बताना नहीं चाहते। मैं समझती हूँ कि लोगों को आज भी लगता है कि कुछ करो तो नजर लग जाती है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज कहूंगी कि कर्म फलदाता है। आप आज अगर किसी के लिए एक अच्छा कर रहे हैं तो बदले में शनिदेव आपको भर भर के 10 गुना ज्यादा देंगे, और अगर किसी के लिए आपने एक गलती करी है तो भर भर के आपको 10 गुना ज्यादा शनिदेव आपके साथ भी गलत चीजों को करते हैं, क्योंकि शनिदेव तो प्रिंसिपल है ना, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो ये छोटे से खास उपाय मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आप अपने जो भी आपको फीजिबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग उपाय कर लीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो हवन वाला कार्य जरूर करिएगा। आप देखिएगा कि आपको अगर शनि की 7.5 या ढैया परेशान कर रही है, आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव खराब है, तो इस उपाय को करने से आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रकार से लाभ होगा। कोर्ट केस चल रहा है आपके ऊपर तो जरूर करिए। अगर आप सही हैं और किसी ने झूठा आरोप लगा दिया है या कोई जानबूझ के आपके हक को मार रहा है, तो आप सावन में इस उपाय को जरूर करिए। आपके हक को कोई आपसे नहीं छीन सकता और कोर्ट केस सामने वाला व्यक्ति नहीं जीत सकता है। उपाय को करिएगा जरूर और करने के बाद बताइएगा जरूर कितना लाभ मिला है। मेरे साथ जुड़े रहिए और इसी प्रकार अपने हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करके बताया जरूर करिए आपको क्या क्या लाभ मिला है, क्योंकि आप लोगों का जो एक छोटा सा प्रश्न है या मैं कहूँ एक छोटी सी जो रिक्वेस्ट है कि मैम लाइव भी आया करो हमारी कुंडली देखने के लिए, तो आप लोग एस्ट्रो एडवाइस के साथ जुड़े रहिए यूट्यूब पर। मैं लाइव भी आऊंगी, आप लोगों की कुंडली भी देखूंगी, लेकिन उससे पहले आप उन उपायों को करिए तो सही, क्योंकि देखिए मैं फ्री रीडिंग नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर आप अपने पैसे खर्च करके मेरे से सेशन ले रहे हैं तो उस सेशन का आपको पूर्णतः लाभ हो। बिकॉज मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि आपको एक बार सेशन दे दिया फिर मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी, मैं आपकी कॉल्स अवॉइड करूंगी, मैं आपको बड़ी बड़ी पूजा कराऊंगी जिसमें आपके पैसे खर्च होंगे, या फिर मैं आपको जामुन के उपाय बताऊंगी जिसका लॉजिक ही नहीं पता। तो मेरा वो काम नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास ज्ञान है उसको यूज करके मैं आपकी जन्म कुंडली विश्लेषण करके आपको उपाय बता सकूं। लेकिन उससे पहले आप अगर ट्रस्ट नहीं है तो मेरे द्वारा बताए हुए उपाय करने शुरू कर दीजिए। विश्वास तो आपको अपने आप जब आपके साथ चमत्कार होंगे तो खुद ब खुद दिख जाएंगे, क्योंकि आपके मेहनत के पैसे हैं जो मैं नहीं चाहूंगी कि आप ऐसे ही खराब करें। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और करते रहिए छोटे छोटे खास उपाय जो मैं सावन के महीने में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ में जुड़िए, साथ में मिलकर उपाय करेंगे। सावन के महीने में भोले बाबा को क्या पूरे 9 ग्रहों को मना लेंगे हम। जय माता दी।